Parliament of India, representing Uttar Pradesh in the Rajya Sabha, the upper house of the Indian Parliament. And I'd also like to welcome the Department of Finance, Government of Uttar Pradesh. We are privileged to have you among us today. तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संबंधित बहनों और भाई, मंच पर विराजमान हमारे साथी मंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र कश्यप जी, हमारे साथ में आए हुए फाइनेंस डिपार्टमेंट के विशेष अधिकारी श्री समीर वर्मा जी, हम आप सभी को आमंत्रण देने आए हैं। महामहिम राज्यपाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, उनकी पूरी कैबिनेट तथा कर्नाटक के हर खास और आम को हम उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से आपको आज आमंत्रण देने आए हैं और विशेष रूप से आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं आज के इस सभागार में। बहनों और भाइयों, आप सब जानते हैं कि 12 वर्ष के बाद ये महाकुंभ प्रयागराज में आयोजित होता है। 2019 में हमने कुंभ का आयोजन किया था बहुत सफलतापूर्वक। योगी सरकार में ही और मोदी जी के मार्गदर्शन में 2019 में इसका आयोजन हुआ था, जिसमें लगभग 22 से 24 करोड़ लोगों ने शिरकत की थी। हमने आतिथ्य स्वीकार करते हुए उन लोगों का आमंत्रण, उन लोगों को विशेष रूप से सुविधाएं देने का प्रयास किया और आज मैं समझता हूं कि जैसा कि हमारे साथी मंत्री जी ने आप लोगों को बताया कि ये जो यूनेस्को ने इसको नवाजा है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हमारे लिए बहुत बड़ा हमारे लिए पुरस्कार है, जिस प्रकार से यूनेस्को ने हमको दिया है। मानवता की अमूर्त धरोहर, हम सब जानते हैं इसकी पृष्ठभूमि क्या है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, उसमें कलश में से 4 स्थानों पर कुछ बूंदें गिरी थी। उज्जैन, नासिक, प्रयागराज और हरिद्वार, जिसमें कुंभ और महाकुंभ का आयोजन किया जाता रहा है। ये हमारे लिए बहुत सुखद अनुभूति है। इसमें 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन किया जाएगा, 45 दिन तक। इसमें 6 स्नान होंगे। ये विशेष रूप से पौष पूर्णिमा का 13/1/2025 को सोमवार को पहला स्नान, फिर शाही स्नान मकर संक्रांति के दिन
14/1/2025 मंगलवार को। तीसरा स्नान मौनी अमावस्या शाही स्नान 29/1/25 बुधवार को। चौथा स्नान बसंत पंचमी शाही स्नान 3 फरवरी 2025 सोमवार को। पांचवा स्नान माघी पूर्णिमा 12/2/25 बुधवार को तथा छठा स्नान महाशिवरात्रि 26/2/25 को। ये एक बहुत बड़ा आयोजन है जिसके माध्यम से हम अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं को संजोए हुए उसको लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। और ये पूरा स्नान नहीं केवल डुबकी मात्र नहीं है, ये भारतवर्ष की अनेकता में एकता का शाश्वत समेकित जयघोष है। ये हमारे महाकुंभ के माध्यम से हम भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक चेतना को हम संजोए हुए हैं और खास तौर से एक भारत श्रेष्ठ भारत समावेशी भारत की दिव्य और जीवंत झांकी भी इसमें आपको देखने को मिलेगी। हमारी ये कोशिश है कि हम सुरक्षा से लेकर और वहाँ की व्यवस्थाओं तक आप सभी लोगों को जो सहूलियतें हैं वो प्रदान करें। और इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में हमने सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को समुचित प्रयास किया है कि किसी प्रकार की कोई असुविधा हमारे आगंतुकों को न हो, उनका सम्मान पूरी तरीके से हो। हम उम्मीद करते हैं कि इस वर्ष लगभग 40 करोड़ से अधिक लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जिनके पास वित्त और संसदीय कार्य की जिम्मेदारी है, जो लगातार 9 बार एक ही विधानसभा से एमएलए निर्वाचित हुए, आदरणीय श्री सुरेश खन्ना जी और उत्तर प्रदेश से हमारे विशेष सचिव समीर जी, सभागार में उपस्थित सभी मीडिया के बंधु और साथियों, आज के इस कॉन्फ्रेंस के बारे में डिटेल्स में हमारे वरिष्ठ माननीय मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी आपके बीच विस्तारित जानकारी देंगे। मैं इंट्रोडक्टरी एक छोटा सा भाव रख के अपना स्थान ले लूंगा। आपको इस शॉर्ट फिल्म के माध्यम से ये कंफर्म हो गया होगा कि उत्तर प्रदेश की प्रयागराज की पवित्र भूमि पर 13 जनवरी से 26 जनवरी के बीच यानी 45 दिनों तक एक बड़ा महाकुंभ आयोजित किया जाना है। आपकी जानकारी के लिए प्रयागराज महाकुंभ उस स्थान पर किया जा रहा है जिसमें गंगा, जमुना, सरस्वती हमारे देश की 3 प्रमुख नदियां जहां पर मिलती है, जिसे संगम कहते हैं। संगम गंगा, जमुना, सरस्वती का संगम जो हमारे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आध्यात्मिक क्षेत्र में यदि कहें तो एक केंद्र है आस्थाओं की अभिव्यक्ति का, धार्मिक आस्थाओं की अभिव्यक्ति का, जो अपने आप में अभूतपूर्व स्थान रखता है।
आपको जान के अच्छा लगेगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में ये 13 जनवरी से होने वाला महाकुंभ वैश्विक स्तर पर ग्लोबली एक बहुत बड़ी पहचान को बनाने और बढ़ाने वाला इसलिए है कि इस महाकुंभ में लगभग ऑलमोस्ट 40 करोड़ लोग, 40 करोड़ श्रद्धालु आने वाले हैं। 13 जनवरी से शुरू होकर यह महाकुंभ जो 26 फरवरी तक चलेगा, 40 करोड़ लोगों का आना, 12 किलोमीटर में इसको विस्तारित रूप में व्यवस्थित करना और 1.5 लाख शौचालय हमारी सरकार की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े, 1.5 लाख शौचालय, 10,000 सफाई कर्मी, 12 किलोमीटर में फैला हुआ मेला विश्व स्तर पर, विश्व पटल पर एक बहुत बड़ी छाप छोड़ने वाला है। आप लोगों ने कल मीडिया के माध्यम से आपको जरूर सूचना मिली होगी कि कल के दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रयागराज कल इस मेले के संदर्भ में कुछ विकास की योजनाओं को लोकार्पित करने के लिए गए थे। मेले के स्वरूप का, मेले के आकार का, मेले की सक्सेस का आपको आइडिया इस बात से हो जाएगा कि कल ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने लगभग 6,000 करोड़ रुपए की धनराशि से बहुत सारे विकास कार्यों को कल लोकार्पित किया है, कल जनता को समर्पित किया है। 7,000 बसेस, 13,000 ट्रेन, यानी कनेक्टिविटी की दृष्टि से, रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, ट्रेन कनेक्टिविटी, महाकुंभ में आने वालों को कोई कठिनाई ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। हमारी डबल इंजन की सरकार ने हर प्रकार की कनेक्टिविटी को सुगम बनाने की कोशिश की है। आने वाले श्रद्धालुओं को रहने के लिए टेंट गांव, टेंट हाउस बना के उनके रहने की व्यवस्था पर बहुत ध्यान दिया है। सफाई की व्यवस्था हो, रोड शो, रहने का प्रबंध हो, यानी महाकुंभ को एक धार्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से भारत की एकता और भारत की संस्कृति के विकास में एक बहुत बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है कि इस महाकुंभ से देश के सभी प्रदेश जुड़े, सभी केंद्र शासित प्रदेश जुड़े, विश्व के लोग जुड़े। इसलिए हम कल से कर्नाटक में अपने सीनियर मिनिस्टर आदरणीय सुरेश खन्ना जी की लीडरशिप में कल हम लोगों ने गवर्नर हाउस जाकर गवर्नर साहब को भी प्रयागराज में आने के लिए आमंत्रण दिया और आज कर्नाटक के मुख्यमंत्री से भेंट करके उनको भी हम प्रयागराज आने के लिए निमंत्रण देने वाले हैं। आपको भी मैं इस मंच से इनवाइट करना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप सब भी प्रयागराज के महाकुंभ में आमंत्रित हैं और आपके माध्यम से कर्नाटक की समूची जनता को, सभी लोगों को हम आमंत्रित करने आए हैं। सर इधर